हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम में बीजेपी ने मेयर चुनाव जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया, तो वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस ने जीत के बड़े दावे किए थे, लेकिन नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दी। एक तरफ जहां तीनों नगर निगम में कांग्रेस मेयर चुनाव नहीं जीत पाई, वहीं दूसरी ओर कई वार्डों में कांग्रेस पार्टी मुकाबले में भी नजर नहीं आई। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के बड़े दावे क्यों फेल हुए और चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने 6 नगर निकायों में जीत का परचम लहराया है। बीजेपी ने अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में बाजी मारी। वहीं उकलाना नगर पालिका में चेयरमैन पद पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया है, जबकि धारूहेड़ा और सापला नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी चेयरमैन का चुनाव जीते हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी चेयरमैन का पद जीतने में कामयाब रही। नतीजों में बीजेपी ने हरियाणा के शहरी इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। सोनीपत में बीजेपी के राजीव जैन, अंबाला में अक्षिता सैनी और पंचकुला में श्यामलाल बंसल ने मेयर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। सिर्फ मेयर ही नहीं, वार्ड चुनावों में भी बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया। सोनीपत में 22 में से 17 वार्ड बीजेपी के खाते में गए, जबकि अंबाला में बीजेपी ने 20 में से 16 सीटें जीत ली। निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा। कई सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी दिखाई नहीं दी। रेवाड़ी, धारूहेड़ा और सापला जैसे इलाकों में बीजेपी ने बढ़त बनाई। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का दावा था कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस के दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद नेता विपक्ष ने निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो भाजपा की नीति है उस पर मोहर लगती हुई जो है नजर आई है। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज्यादा वोट आई, जैसे जी बात 25,000 वोट आएंगे, जब 50,000 आई हैं तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये थी, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हो, बीजेपी के। सर इस बार आप लोगों ने काफी अलग स्ट्रेटजी है। इस बार आप लोगों ने एक रणनीति बनाई थी, उम्मीदवार जल्दी चयन कर दिया था, इसके अलावा भी कई फ्रंट पर आपने अच्छा काम। नहीं, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि शहरी वोटर ने इस बार भी बीजेपी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस के बड़े दावे जमीन पर कमजोर साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 3 निगमों समेत 7 शहरों के चुनाव नतीजे घोषित हुए हैं और इसके बाद से प्रदेश की राजनीति में सियासी तापमान लगातार हाई देखने को मिल रहा है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी आगे जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता
बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र सांगवान जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुढेल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगी। एक बड़ा जनादेश हरियाणा निकाय चुनाव में जनता ने आपको दिया है, सर आंखों पर एक बार फिर से जनता ने आपको बिठाया है, जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है, कैसे देखते हैं इस जनादेश को? मुस्कान जी नमस्कार जी, सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी साथी जो प्रवक्ता हैं सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। मुस्कान जी, आज हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को स्थानीय निकाय के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदर्शन के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं और उनके ऊपर विश्वास जताया है कि जिस प्रकार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने अब किया है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन करेगी। मुस्कान जी, इस चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर पुनः हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर देवतुल्य जनता ने सरकार बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के ऊपर उनके ऊपर मोहर लगाई और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे सभी जो मेयर बनकर के आए हैं, सभी हमारे चेयरमैन बनकर के आए हैं और हमारे सभी जो पार्षद बनकर के आए हैं, उन सभी को हरियाणा के सभी उन नए चुन करके लोगों को आज पंचकुला के हमारे पंचकमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर सबको बधाई दी और सबका वहां पर सम्मान किया। और एक बात बड़ी अच्छी आज देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी के इस जीत के अंदर युवाओं का और हमारी बहनों का, महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। आज हरियाणा का युवा बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति है, जो विकास की राजनीति है और पारदर्शिता की राजनीति है, बिना खर्ची बिना पर्ची की राजनीति है और जो डिजिटल सिस्टम और ई गवर्नेंस है, उसके साथ आज हरियाणा का युवा आया है और युवा के अंदर खासकर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आई हैं। तो इसके लिए भी आज प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हरियाणा की जनता के लिए काम कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जिस दिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अगले दिन से ही वो अपने कार्य के अंदर लग जाता है और जनता की सेवा के अंदर लग जाता है, जनता की सेवा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस दिन से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद संभाला, उसी दिन से जनता की सेवा के अंदर लगे हुए हैं और रात दिन वो ये करते हैं, चाहे रात को कितना भी समय हो जाए, जब तक अंतिम व्यक्ति की वो उसकी शिकायत ना सुन लें और उसका समाधान ना करते हैं, तब तक वो अपने कार्यालय को नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के झूठ को जनता ने नकारा है और कांग्रेस आज फिर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस प्रकार से चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनता जा रहा है, वो आज एक और नया रिकॉर्ड हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव को हारने का भूपेंद्र हुड्डा का बना है। और कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस के जो इस चुनाव के अंदर मुद्दे थे, उन मुद्दों को हरियाणा की जनता ने बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल इनको दिखाया है, इनको साफ आईना दिखाया है। ये किस प्रकार के अनर्गल जो मुद्दे लेकर के आए थे, वोट चोरी का मुद्दा जो है, गैस की कमी का मुद्दा और देश को बदनाम करने का मुद्दा, मिडल ईस्ट के युद्ध के अंदर भी देश को बदनाम करने का काम किया। तमाम जो झूठी बातें लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ खिलाफ गए थे। इनका अपना एजेंडा कोई नहीं था, इनका अपना चुनाव के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध करने के अलावा और कोई मुद्दा ये चुनाव के अंदर लेकर के नहीं गए। और जो दूसरे दल थे, दूसरे दल भी सिर्फ बयानबाजी के अलावा इस चुनाव से दूर रहे, चुनाव के अंदर उन्होंने काम नहीं किया। आज हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी के कंधों को मजबूत किया है
नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपनी आस्था जताई है और एक संदेश स्पष्ट हरियाणा की जनता ने दिया जी। कि मोदी जी आगे बढ़ो, ठीक है। नायब जी आगे बढ़ो, हरियाणा की जनता आपके साथ है। कुल मिलाकर और आप कह हम रहे हैं कि जो तमाम- भरोसा लगातार हमने जो- हरियाणा की जनता जता रही थी बीजेपी पर, एक बार फिर से वही भरोसा मिला है। बजरंग जी, क्या हुआ निकाय चुनाव में? आप तो कह रहे थे कि नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हरियाणा की जनता में नाराजगी तो कहीं दिखाई नहीं दी और भर भर कर जन समर्थन मिला है उन्हें। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है इस बार के चुनाव में। कैसे आंकते हैं अपने प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को? के अंदर, निकाय के अंदर बड़ी भारी नाराजगी सरकार के प्रति जनता में, मगर ये भारतीय जनता पार्टी लूट और झूठ और जुमले की सरकार, इसमें कोई नहीं है। ये समझ से परे है। नगर निगम भ्रष्टाचार का अध्याय इन्होंने बना दिया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर चोरा घोटाला कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए 2 सालों से जनता को लाइन में लगा दिया, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के नाम पे खुले पैसे, बनाने के नाम पे खुले पैसे, हाउस टैक्स के 20 रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट इन्होंने बढ़ा ये दिए। तमाम मुद्दे तो सर आप पूरे चुनाव के दौरान उठाते रहे बजरंग जी, इसके बावजूद आपकी बात क्यों नहीं पहुंची जनता तक? अब तो चुनाव संपन्न हो गए सर। यही बताना चाहता हूँ जी। इतनी भारी भरकम समस्याएं थी, सीवरेज रहने की समस्या, पानी निकासी की समस्या, सफाई व्यवस्था की समस्या, गौ माता सड़कों पर टक्कर मार रही है वो समस्या, आवारे कुत्तों की समस्या, बंदरों का आज तक अनेकों समस्याएं थी। भारी भरकम नाराजगी, जहां भी हम जाते थे जनता चिल्ला रही थी, भाई ये सरकार ने डुबो दिया, मार दिया, कुछ नहीं सुना ही नहीं। उसके बावजूद भी इनका जीतना ये एक अचंभे से कम नहीं है, बहुत बड़ा अचंभा मानो हमें कि ये बहुत बड़ा अचंभा है कि ये एक सरकार जो है ये कैसे ये खेला खेलती है, ये मतलब समझ से परे है। मैं एक बात कहता हूँ जी, हार जीत बनी रहती है, ये 2 आदमी लड़ता है, एक जीतेगा एक हारेगा, इसमें कोई दो है। बिल्कुल। और मैं जीतने वाले सभी कैंडिडेट को बधाई भी देता हूँ, मगर मैं एक बात जरूर बताऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी जिस समय साथ इनका खर्ची और पर्ची, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार में ऐसा कोई भी एक सरकारी महकमा बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, और करोड़ों रुपए जिनके ऑफिसों में टेचियों में पाए जाते हो। अब खर्ची पर्ची की वैल्यू क्या 2 रुपए की, जब करोड़ों रुपए आप टेचियों भर भर के ले रहे हो, खुली रिश्वत का खेल खेल रहे हो, फिर आप खर्ची पर्ची का नेरा दे रहे हो, वो गलत है। मैं ये तो क्या बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोर, विधायक चोर, राज्यसभा सांसद चोर, यहाँ तक कि चलती सरकारें चोर लेती है। चलती सरकार बिहार में चोर ली, महाराष्ट्र में चोर ली, मध्य प्रदेश में चोर ली, हाल ही में महीना पहले 7 राज्यसभा के मेंबर आप पार्टी के चोरी करके अपनी पार्टी में डाली है। 5 हमारे कांग्रेस के विधायक खरीद फरोख्त करके धन और बल के ऊपर 5 आदमी क्रॉस वोटिंग कर गए, और इन्होंने कितनी सरकारें चलती निकाय चुनाव में कैसे वोट चोरी की इन्होंने सर? बजरंग जी, कौन निकाय चुनाव में कैसे वोट चोरी? मैं बता सकता बताइए। हूँ, सुनो शांति रहे। निकाय चुनाव में क्या है, हमने 15 दिन पहले चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े दिए, भाई पंचकुला में इतने 1000 वोट फर्जी बने हुए हैं। एक जब आप पट्टी दर्ज कराने का समय था उस समय क्यों नहीं कराई बजरंग जी? और हमने सुन लीजिए, हमने रिटर्न में चुनाव आयोग को कंप्लेंट दी और मीडिया पे हर चीज का बायोडाटा हमने प्रूफ समेत दिया, और ये चुनाव आयोग ने माना हाँ या गलती है। ऐसा कहा कि एन चुनाव में जब आपको समझ में आ जाता है कि भाई हम हारने वाले हैं, तब इस तरह के प्रपंच करते हैं आप। इसके पहले आपने नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। मुस्कान जी उन्होंने इस बात का एग्री किया, हाँ या गलती है हम ठीक करेंगे, और काफी उसने ठीक भी किया। दूसरी बात, जहाँ मशीनें, जिस रूम के अंदर मशीनें पड़ी थी, वहाँ 2-2 घंटे सीसीटीवी कैमरे
पंचकूला में बंद कर दिए गए, उसी प्रकार अम्बाला में बंद कर दिए गए। ये घोटाला नहीं तो क्या है? ये तो भाई कहता हूँ सब कुछ खेलते कहीं हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत में कमी आपको नजर नहीं आई? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता तक ने मेहनत की है, जनता के बीच में पहुंचे हैं और इसलिए जनता भरोसा कर रही है हम पर। आपको लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में कहीं न कहीं कमी थी? क्योंकि शुरुआत आपकी अच्छी थी, तो हम मानते हैं, इसके बाद कहीं न कहीं कमी नहीं लगी आपको? सबसे अच्छा काम हमने किया। 3 महीने पहले हमने फील्ड के अंदर काम शुरू कर दिया और हमने 2 महीने पहले हमने जो लड़ने वाले कैंडिडेटों के नाम मांगे, सबसे पहले हमने अपने कैंडिडेटों को उतारा, सबसे पहले चुनाव घोषणा पत्र हमने जारी किया और हमने फील्ड के अंदर सारे हमारे कार्यकर्ता नेता वर्कर की टीम में लगाई। हमने हर जो 7 निकाय चुनाव थे, नगर निगम चुनाव थे, वहाँ ड्यूटियां बाहर के नेताओं की ड्यूटियां लगाई और सभी ने फील्ड के अंदर काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहते नेता नहीं थे, अरे भाई कौन नेता नहीं था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, बहन शैलजा सुरजेवाला, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा, सारे फील्ड के अंदर थे। कौन ऐसा नेता था जिसने फील्ड के अंदर काम नहीं किया? सारे विधायक काम कर रहे थे और सारे हमारे जितने नेता थे सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी, सभी फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। और मैं एक आपको संभव बताता हूँ, कुलाना के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और एक आजाद कैंडिडेट, उसका खुला हमारा समर्थन था और हमारी पूरी टीम लगी हुई थी रात दिन। इन्होंने क्या खेला वहाँ पर खरीद पोस्ट की दुकान चलाई। मुख्यमंत्री जी घर घर चले गए, काफी लोगों को बिठाने के लिए घर गए, उनको बिठाकर अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया और 4000 वोट मैं ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा रिपोर्ट और कहोगे तो मैं सैकड़ों आदमी आपके हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर को ले जाकर उनके बयान दुआ सकता हूँ। उनके 5-5 हजार रुपए के अंदर उन्होंने वोटें 4000 वोटें खरीदी। लोगों ने नारा दिया, पैसे ले लो भारतीय जनता पार्टी से, वोट दे दो गरीब को, रिम्मा सोनी को लोगों ने वोट दी और भारी वोटों से हार गई। मैं बता दूं, ये धन और बल की राजनीति, झूठ और लूट की राजनीति अगर हरियाणा में कहीं पूरे देश में करते हैं तो ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी क्या किया? 4 दिन पहले घोषणा कर दी, सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, खाद की 50% कम करो, आप विदेश यात्रा मत करो। एक साथ खुद 15 मई से लेके 20 मई तक विदेश घूम रहे हैं और भाषण देने के बाद 1000 गाड़ी काफिला लेके गुजरात में काफिला सर कम हो गया। बजरंग जी, ये झूठ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सुनो बजरंग जी, जनता समझ बातों को। निकाय चुनाव के मुद्दों को लेकर हम चर्चा करें। बजरंग जी, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लौटूंगी बजरंग जी आपके पास। इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, अब सुन लीजिए सर, हम काफी देर से वेट कर रहे हैं। बजरंग जी, किसी ने सुनी नहीं आपकी बात? ये लौट रही हूँ बजरंग जी, आप रुक जाइए। अर्जुन जी, कैसे देखते खा हैं, तो भूपेंद्र कैसे हुड्डा देखते गया, हैं सारे चुनाव हरियाणा को के जो नतीजे सामने आए हैं? इनेलो का नाम कहीं लूट गए, सारे कांग्रेस वाले लूट गए सारा माल। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, अर्जुन जी को अपनी बात 261 रुपए 5 किलो सिलेंडर बढ़ा दिया, कॉमन सिलेंडर 993 रुपए रेट बढ़ा इस पर दिए। किसी और दिन चर्चा करेंगे बजरंग जी। बजरंग जी, निवेदन है बजरंग जी, आपने अपनी बात रखी। बजरंग जी, आपसे काफी लंबी चर्चा हुई, अब रुक जाइए। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे निवेदन है, मैं लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए। ठीक है, अर्जुन जी बोलिए। मुझे आपका सवाल ही नहीं सुन पाए। ये बजरंग जी इतनी जोर जोर से सवाल बोले जा भाई रहे सर, हैं। अपने प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं? निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि बीजेपी को एक तरफा जीत यहाँ पर हासिल हुई है और कांग्रेस के जो तमाम आरोप आप लगातार सुन भी रहे होंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मुस्कान जी, देखिए, चुनाव हुआ है, अच्छे से चुनाव लड़ा, सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, हमने भी पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव में गए हैं। देखिए, कांग्रेस की तरह हम रोने वाली पार्टी तो है नहीं कि रोते रहेंगे ईवीएम हैक होगी, वोट चोरी होगी, ईवीएम आवाज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है मुस्कान जी। ठीक है, बजरंग जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी बोलिए अर्जुन जी। मेरी आवाज जी। मुस्कान जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरह हमने रोना तो रोना नहीं। जब भी कोई चुनाव आता है, ये हारते आपसी फूट के कारण, अपनी कमी के कारण उसको साबित करने के लिए झूठ बोलना शुरू करते, रोना शुरू कर देते हैं। देखिए, रोना नहीं चाहिए,
और जिस तरह से हमने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और हमने अपने जो कई जगह पार्टी के रणनीति के तहत समर्थित उम्मीदवार उतारे थे, कई जगह अपने उम्मीदवार उतारे थे, ठीक है, हार जीत जो हुई वो होना है, वो जो जनता का जनादेश है वो हम हमारे सर माथे पर। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बधाई भी देना चाहूंगा कि उनकी जीत हुई है। और हम लगातार जिस तरह से आपसी फूट ना कर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपस में ना लड़ करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम करती है, आगे भी लगातार ऐसे ही जनता के बीच में रहेगी और आगे भी अगर कोई चुनाव आएगा उसको मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और ईमानदारी से लड़ने का काम करेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये लोगों को धमका करके जो इन्होंने वोट हासिल किए, इनके प्रत्याशी मेयर अपना राजीव जैन जी ने कहा कि अगर विपक्ष का पार्षद जीत गया तो मैं उसके काम नहीं होने दूंगा। ये इस तरह के भाषण देकर के देखिए प्रवक्ता साहब, ये राजीव जैन ने बोला था नहीं बोला था, सारे चैनलों में चला था कि नहीं चला था? धमकाने का आरोप तो सदा से नहीं, चलो हमारे पे तो लगता ये धमकाने वाली पार्टी तो इनालो ही रही है शुरू से। सांगवान जी सुन लीजिए, आप अर्जुन जी सवाल है कि क्या बताइए, वोटर डर गया, क्या वोटर ने डर के वोट किया है? बोलिए, क्या कह रहे हैं मुस्कान जी? वोटर ने क्या डर के वोट किया है? जितने वोट्स आए हैं बीजेपी के हिस्से में, मैं यही बता रहा हूँ, हम जनता के बीच में जा रहे थे, मैं पंचकुला भी गया हूँ, अम्बाला भी गया हूँ, लोग नाराज थे, लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर, नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के काफी नाराजगी थी, काफी सारे मुद्दे थे नगर निगम के, लोग खुल करके बोल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरफा जीत होना या इतनी बड़ी जीत होना, तो ये धमका कर श्याम धन भेड़ लगा करके लोगों को डरा करके तो वोट लिए जा रहे हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि धमकाते हैं, लेकिन राजीव जैन जी का बयान आपने चलाया था अपने चैनल पर मुस्कान जी, उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष का पार्षद जीत गया तो वो रोएगा, मैं उसके काम नहीं होने दूंगा। तो ये धमकाना ही तो होता है। तो बाकी हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे पंचकुला के ऑफिस में, आलीशान ऑफिस में बधाई दी गई, तो हम चाहेंगे कि मेयर के जो नगर निगम के ऑफिस हैं वो ऑफिस भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तरह चमका के रखे, उन पर भी करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करे, ना कि यमुनानगर की तरह। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस तो आलीशान है और मेयर का जो ऑफिस है वो आजादी के बाद का बड़ा हुआ है, आज तक उस पर रंग भी नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जीती है वो लोगों के काम करे, लोगों के हित के काम करे, और हम तो जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। जैसे पहले हमने जनता के लिए इस्तीफा तक देने का काम किया, किसानों के लिए हमने इस्तीफा तक दिया, तो लोग लगातार विपक्ष की भूमिका में अगर कोई है और रहेगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रहेगी। ठीक है रविंद्र जी, आपने वादे तो बड़े बड़े किए हैं, पूरे कब तक हो जाएंगे, क्योंकि जनता भी आपकी ओर देख रही है अब? मुस्कान जी, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी का हरियाणा की जनता के साथ वादा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हरियाणा के अंदर जो भी पार्षद, चेयरमैन जो भी बन करके आए हैं, जिस भी पार्टी से बन करके आए हैं, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं और सबके साथ हमारा हरियाणा की जनता के साथ वादा है, हम किसी के साथ कहीं पर भी काम के अंदर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबके समान विकास के काम होंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने जो अपने संकल्प इसके अंदर लिए हैं, 21 संकल्प हमने सारे प्रदेश के लिए लिए हैं, स्थानीय निकाय के, और उसके अलावा पंचकुला के लिए, अम्बाड़ा के लिए, जहां जहां हमारे चुनाव थे वहां की जनता के लिए हमने अलग से अपने संकल्प लिए हैं, उन सभी को हम पूरा करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर संकल्प लिए थे, वो संकल्प भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे करते जा रहे हैं। और जिसके अंदर जैसे हमारी जो मुख्य थी 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने की थी, वो हम खरीद रहे हैं, और ऐसे ही लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत थी, ऐसे ही हमने जो संकल्प लिए थे वो संकल्प हम हरियाणा की जनता के पूरे कर रहे हैं। एक बात मैं मुस्कान जी आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे, कांग्रेस का जो था, कांग्रेस चुनाव से पहले ही, 1 महीने पहले ही इनके आपस में गुटबंदी थी, गुटबंदी के अंदर झगड़े थे, और इनकी जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट जब इनकी केंद्र के नेतृत्व के पास गई कि ये चुनाव के अंदर इनका कुछ नहीं है, उसके बाद जैसे भूपेंद्र हुड्डा और इनके जो प्रभारी थे जो हरियाणा के, वो ये कह रहे थे कि ब्रजेंद्र की यात्रा संगठन की यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी उस यात्रा के अंदर आए, भूपेंद्र हुड्डा के बिना बुलाए उस यात्रा के अंदर आए,
और उस यात्रा के अंदर आकर के वहां उन्होंने मेयर के चुनाव का कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है। ये सारे ये बड़ी वजह रही आपके मुताबिक कांग्रेस की हार की। ठीक है सर, समय कम है, समय कम है, इसलिए मैं रोक रही हूँ आपको। लास्ट कमेंट बजरंग जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आज भी उन्होंने कहा है, ठीक है आज रविंद्र भी जी, उन्होंने कहा है कि वो उस यात्रा के अंदर जाने वाले नहीं थे। वहां पे राहुल गांधी के कार्यक्रम के अंदर गए थे, वो यात्रा के अंदर नहीं गए थे। अब जवाब सुन लीजिए बजरंग जी, आज भी हमने एक निवेदन अपनी बात रखिएगा मैं बजरंग जी से निवेदन करता हूँ कि आप आपको रोकिए सर, को छोड़ करके जनता के बीच में आइए। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं अब जवाब सुन लीजिए। बजरंग जी बोलिए, बोलिए। मुस्कान जी, इन्होंने क्या कहा कि हमने जो वायदे किए थे वो सारे पूरे किए और आगे भी हम करेंगे जी। 2014 के अंदर जो इन्होंने घोषणा की थी, आज तक वो 2014 की घोषणा 12 साल बीत गए, वो पूरा नहीं की। इन्होंने कहा था 35 रुपए पेट्रोल डीजल देंगे, दे दिया भाई। आपने कहा 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दिए देंगे, आज 1000 पार कर दिया। यूं कहा था 2 करोड़ नौकरी आई साल देंगे, 2 नौकरी देनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 15 लाख रुपए गरीब परिवारों को फ्री मिल रहा है, फ्री के अंदर कनेक्शन मिल रहा है। कांग्रेस के मुताबिक जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए हैं, हालांकि जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है जनता ने। समय की कमी इसलिए रोक रही हूं आपको। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। निकाय चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं और अब जनता उन वादों की ओर टकटकी लगाकर देख रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किए थे। वादे कब तक पूरे होते हैं देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।